नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू। और आज हम बात करेंगे कि जो बुक हम पढ़ते हैं उसकी जो लर्निंग्स हैं उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहला तो मैं डिस्क्लेमर ये दे दूं कि ये जो बुक की बात कर रही हूँ मैं सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रही हूँ, जो लर्निंग वाली लेसन्स वाली बुक की बात कर रही हूँ। जैसे मे बी स्किल वाली बुक हो या कोई ऐसी बुक हो जिसको आप सीखना चाहते हैं, जिसमें से आप कुछ सीखना चाहते हैं। कोई स्टोरी बुक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, राइट? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि जिनको बुक रीडिंग की हैबिट है वो बहुत अच्छी हैबिट है। दुनिया में सबसे हेल्दियर और वाइज थिंग बोला जाता है जिसको बुक रीडिंग की हैबिट होती है। बुक से दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन सीखना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप राइट बुक हाथ में ले रहे हैं। राइट समय पर राइट बुक हाथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल इट्स अप्लाइड, डेल कार्नेगी ने कहा है। नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल इट्स अप्लाइड। तो हम वो अप्लाई कैसे करेंगे, अब ये बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें राइट बुक हाथ में लेनी है, और उसके लिए सबसे पहले हमें खुद से ये पूछना है कि अभी लाइफ में हम कौन सी चैलेंज फेस कर रहे हैं या कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसके लिए हम बुक ढूंढ रहे हैं, राइट? ऑब्वियसली हम बुक पढ़ रहे हैं, अगर सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ रहे हैं तो हम अपने अंदर कुछ तो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, पहले आप उस चीज़ को ढूंढिए कि अभी आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये हो सकता है आप कौन से स्किल सीखना चाह रहे हैं। आजकल टेक्निकल स्किल्स भी बहुत सारे हैं, सेल्स भी एक स्किल है, तो वो भी एक आप सीखना चाह सकते हैं। तो आपको उस समय क्या सीखना है, आपको वो पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इररिलेवेंट कुछ भी आप बुक्स अगर ले लिए, आपकी ज़रूरत कुछ और इररिलेवेंट आपको कुछ बुक्स हाथ में मिल गई, मे भी वो बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके उस समय के सिचुएशन से डिफरेंट है, आपकी उस समय की नीड से डिफरेंट है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके इम्पॉर्टेंस जो आपके लाइफ में उस समय है उसमें प्रॉब्लम है। तो हमेशा राइट बुक हाथ में लीजिए। बिल गेट्स बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं और जो वो बुक उठाते हैं उसको फिनिश करते हैं, लेकिन वो इंटेंट के साथ बुक पढ़ते हैं। कोई बुरी बुक या जो राइट बुक नहीं है वो नहीं पढ़ते हैं, वो सही बुक ही पढ़ते हैं। लेकिन बुक पढ़ने की जब हम बात कर रहे हैं, आपने वो भी देख लिया कि चलो मैंने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बुक ली है हाथ में, लेकिन अगर आपको उसके कंटेंट में वो चीज़ नहीं मिल रहा है जिसकी आपको तलाश थी, तो प्लीज़ उस बुक को स्किप कीजिए। पहले बुक पढ़ने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, उसके बहुत सारे चीज़ आपको जिस्ट में मिल जाएंगे, समरी में मिल जाएंगे कि उसमें है क्या। इवन आपके इंडेक्स में भी आपको पता चल जाता है कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उस बुक में है भी या नहीं है, वो पता चल जाता है। तो थोड़ा सा वो रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई बुक उठाइए। तो दोस्तों, यहाँ तो हो गया राइट बुक उठाना। उसके बाद हमें एक्शन प्लान क्रिएट करना है, एक्शन करना है, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे, हम अप्लाई कैसे करेंगे? टोनी रॉबिन्स ने कहा है, इट्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इट्स डूइंग व्हाट यू नो। तो हमने नॉलेज तो ले लिया, अब उसे हम करना कैसे है? तो बहुत सारे लोग जब बुक पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारा आहा मोमेंट मिलता है। दे थिंक दैट ओ वाओ, आई डिडंट नो दैट, आई मस्ट इम्प्लीमेंट दिस और अप्लाई दिस। वो उस समय बोलते हैं और उसके बाद पढ़ते जाते हैं, बुक खत्म हो जाती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। बहुत टाइम होता है। कई बार होता है कुछ लोग क्या करते हैं, जब बुक पढ़ते हैं नोट करते हैं। नोट किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, बुक खत्म की, नोट करते गए, नोट में ही रह गया और वो अप्लाई नहीं हो सका। वो नोट करने का भी कोई फायदा नहीं है। अंडरलाइन हम करते हैं बुक्स में, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम जैसे जैसे बुक पढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो भी लर्निंग है जो हमें अप्लाई करनी है खुद में, वो इमीडिएटली हम करें। इमीडिएटली
आई नो कि बहुत सारी चीज़ें इमीडिएटली आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हो सकते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए एक्शन प्लान तो बना सकते हो तुरंत। जैसे अगर अफर्मेशन लिखने की बात है, आपने पढ़ा कि अफर्मेशन लिखना चाहिए मॉर्निंग और नाइट में, 2 बार लिख सकते हैं हम। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने पढ़ा इमीडिएटली आप अपने स्टडी टेबल पे एक डायरी या एक नोटबुक ले करके वहां रख दिए अफर्मेशन के लिए। गुड। अब आपको याद रहेगा आपने यहां क्यों रखा है, तो आप उसमें लिखेंगे। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपने पढ़ा कि एक्सरसाइज सुबह करना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग आपने डिसाइड किया कि आपको करना है, तो सिर्फ पढ़ के या सोच के नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए आपको योगा करना है, आप योगा मैट बिछा के सोने चले जाइए। बुक पढ़ रहे हैं उस समय आप वो कर सकते हैं, अगर आप रात में सोने से पहले बुक पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप पोस्ट-इट पे लगा करके कहीं अपने विंडो पे या कहीं भी आपके लैपटॉप के ऊपर कहीं भी आपको दिखने के लिए कि हाँ आपने ये देखा था, आपको करना है। नोटबुक में रह गया तो फिर तो रह गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आप उस काम को इमीडिएटली शुरू कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए, या फिर वैसा इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट कीजिए कि आप वो काम करने के लिए फोर्सफुल हो जाए। जैसे हम सेल्स के टिप्स सीखते हैं कि कैसे करना है। एक स्मॉल टिप है कि आपको अगर अपने सेल्स बढ़ाने हैं, अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, तो आपको कॉलिंग्स बढ़ानी होगी, आपको लोगों तक रीच ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो वो रीच बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ज़्यादा लोगों से बात करनी होगी, ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट्स निकालने होंगे। तो आपने ये पढ़ा कि आपको वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपने पढ़ा, बस अंडरलाइन कर लिया या नोट कर लिया, उससे नहीं होगा। आपको वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि पूरे बुक खत्म करने के बाद, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है, नाउ। और हर चीज़, जैसे मैं अभी रात में अगर वीडियो बना रही हूँ या रात में मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो रात में तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, रात में मैं सेल्स के टिप्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली कल करूँगी जब मैं ऑफिस जा रही हूँ, जब अपना काम शुरू कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तब करूँगी, लेकिन उसके लिए मैं अपनी लिस्ट बना लूँगी, अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है। एक्शन प्लान तुरंत आपको कर लेना है। और ऐसे एक्शन प्लान जैसे आप बनाते हैं तो आप अपने बुक्स का, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लाइफ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़, जब आप बुक पढ़ते हैं, कोई बुक से आपको लर्निंग मिली, मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें मुझे जो समझ में आया, फाइन, मुझे समझ में आया, मैंने एक्शन प्लान बनाया, आई एम डूइंग इट। आप उसको रीड कीजिए। रीड इसलिए कीजिए क्योंकि कई बार होता है हम बोर हो जाते हैं, अरे यार ये बुक तो पढ़ ली है। लेकिन रीड करने का फायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप उसको बार बार पढ़ते हैं एक ही बुक को, तो हर बार आपको वो और अच्छे से समझ में आता है, उसमें से और नई नई चीज़ें आपको समझ में आने लगती है जो शायद पहली बार आपको समझ में नहीं आई थी, या पहली बार वो नज़रिया या वो पर्सपेक्टिव आपको समझ में नहीं आया था, जो नेक्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। इसलिए ऐसे बुक्स को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। एक मिथ है कि बहुत सारे बुक्स पढ़ने चाहिए, यह मिथ है। बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि सभी के लिखने का तरीका अलग होगा, सभी के बातें हो सकता है थोड़ी अलग होगी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स हैं आपको जो अच्छी लगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी है, लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है, लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें जो लर्निंग है उसके नॉलेज अप्लाई करने हैं, तो आप उसी बुक को बार बार पढ़िए। ज़्यादा बुक पढ़ने से हमें ज़्यादा नॉलेज या हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है। कम बुक पढ़िए, लेकिन उसके जो नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए खुद पे, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फोकस उस पे कीजिए, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे मत कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स को गो थ्रू कीजिए, बट अगेन एक्शन प्लान के साथ, नॉट विदाउट एक्शन प्लान, क्योंकि नोट्स हमेशा नोटबुक में रह जाते हैं।
ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कई बार ऐसा हो चुका है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख करके रखी और वो लिखी हुई रह गई। हाँ, लेकिन जिन चीज़ों के लिए मैंने एक्शन प्लान इमीडिएटली बनाए, आई वॉज एबल टू डू इट, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। मैंने बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगा के रखे हैं अपने लिए कि मुझे ये करना है, ये करना, और मैं करती हूँ क्योंकि वो मैंने करके रखा है, एक्शन प्लान अपने लिए बना के रखा है, अपने लिए इन्वायरमेंट सेट करके रखा है, हाँ मुझे ये करना है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और नोटबुक में अगर सिर्फ लिख के रख दिया फिर तो वो रह गया। तो वो कभी मत कीजिए, लिखिए बट गो थ्रू कीजिए अगेन एंड अगेन। हाँ, एक और चीज़, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाए, तो एक तो रीड हो गया कि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे से समझ में आएगी तो याद भी रहेगा। दूसरा सजेशन ये है कि आप किसी से डिस्कस कीजिए। आपने पढ़ा, आपने नोट किया, नोट आप अपने वर्ड में कीजिए, आपने जो समझा उसको अपने वर्ड में कीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं और आप जब उसको समझ के फिर वापस लिख रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी और आपको याद भी रहेगा। तीसरा, जब आप उसे किसी से डिस्कस करते हैं, उसके एक्शन प्लान बनाते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, तो आपको बराबर से याद हो जाता है कि आपको ये करना ही है या आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, बुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है करनी। आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गूगल कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आपको वो दिमाग में अच्छा ये ऐसे होता है, मतलब जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद रह जाएगी। तो ये एक टिप है कि आप याद कैसे रख सकते हैं, इंक्लूडिंग आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और लाइफ के डिफरेंट फेज के साथ हमारे बुक्स भी चेंज होते हैं, हमेशा सेम नहीं रहेंगे। कई बार अगर मैं कोई स्किल सीख रही हूँ तो कई बार मैं कुछ और सीख रही हूँ, आई मीन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सीख रही हूँ, सेल्स स्किल सीख रही हूँ, कभी तो मैं हैबिट डेवलप करना सीख रही हूँ। तो बुक्स हमारे चेंज होंगे, बस आपको एक्शनेबल पॉइंट्स नोट करने हैं, गो थ्रू करना है अगेन एंड अगेन, और शेड्यूल करना है। जो भी आपने अगर नोट किए एक्शनेबल पॉइंट्स तो उसको शेड्यूल करना है टाइम की, ये कब कैसे करना है, और उसको गो थ्रू करना है बाद में। तो आई एम 100% श्योर कि आप एक बुक से मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं, पावर गेन कर सकते हैं। बुक में बहुत पावर होती है, लेकिन उसको आपको लेना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और आप क्या इसमें से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और आपको इसके फायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप मिस ना करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।